आशीष चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है कि मायावती जी डर गई कि मेरा बच्चा संकट में आ जाएगा इसलिए वापस ले लिया? एक इस सवाल पूरा हो जाने दीजिएगा। अगर ऐसा है, बाकी मैं अरविंद जी की बात का बाद में उत्तर दूंगा। अगर ऐसा है कि मायावती जी ने आकाश की बेहतरी के लिए, आकाश उसको बुआ माँ बोलता है मायावती जी को, ठीक, अगर उन्होंने बच्चे की तरह इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे ले लिया, तो एक हाइपोथेटिकल सीन सामने रखता हूं आशीष, बिना कोई सार्वजनिक घोषणा किए आकाश घर में रहते, बात खत्म हो जाती। ये ढिंडोरा पीटने की कौन सी जरूरत थी? तब भी आकाश सेफ हो जाते। जहां मायावती जी को बताना होता वहां बता देती कि भाई आपने नाराजगी जताई, हमने वापस बैठा लिया, बात खत्म हो गई। ये ढिंडोरा पीटना क्यों था? आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, हाँ, पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी ने एक तरफ अपनी पार्टी को सेफ रखा है, जो उनके बयान थे, और दूसरी तरफ उन्होंने आकाश को सेफ किया है इस तरीके से उनको जो है पब्लिकली किनारे कर। जैसे उसमें आपके जो दूसरा सवाल था कि वो उसको चुपचाप भी कर सकती थी, इसको इतना ज्यादा सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता थी? उसके भी 2-3 कारण हैं। कहीं ना कहीं वो अपना जो वर्चस्व है, जो उनकी जो अपनी छवि है, उसको भी बरकरार रखना था उन्हें, और उन्हें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ये मैसेज देना भी था, पूरे सरेआम देना था कि भाई देखो, इसने आपके खिलाफ बोला था, गलत बोला था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसने गलत बोला था, कार्रवाई बनती थी और उन्होंने कार्रवाई कर दी। देखिए, वो बहुत पॉलिटिकली काफी मैच्योर्ड हैं मायावती जी, उनको पता है कैसे चीजों को मैनेज करना है, और उन्होंने वो चीज बखूबी मैनेज कर ली है। और उसको इस तरीके से पब्लिकली किनारे करके आप देखेंगे कि कुछ वर्ष बाद फिर से उसी को जो है कहीं ना कहीं कमान जो है कुछ समय बाद दी जाएगी। अच्छा आशीष भाई, एक मिनट आशीष बाबू, एक बात बताइए, सारी बातें एक तरफ, क्या देश में जो दूसरी पार्टियां हैं जिनमें परिवार को ही सत्ता हस्तांतरित होती है, पार्टी हस्तांतरित होती है, जैसे परंपरागत जेवर परिवार में हस्तांतरित होता, वैसे पार्टी, क्या वो कोई ऐसा साहस जुटा सकता है कि हमने भाई अपने बच्चे को, भतीजे को, चाचा को, अरे इसको भांजे को बनाया, अब ये फिट नहीं, हमको लग रहा है ये नहीं, गलत फैसला हो गया, ये इस लायक नहीं, वापस खींचो इसको पब्लिकली? क्या कोई पार्टी कर सकती है देश में ऐसा? छोड़िए मायावती डर गई कि नहीं डर गई, वो तो मायावती जाने। जी, बहुत लोग नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूं कि बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस ने भी 1-2 दफे जब मनमोहन सिंह को आगे किया, प्रधानमंत्री नहीं बने, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक मैसेज दिया कि सब कुछ अपने पास नहीं रखा। हाँ, पॉपुलैरिटी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो खड़गे जी की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कि भाई उनको जो है आगे कुछ और भी, अगर लोग उसका आकलन उससे कंपेयर करें, आशीष जी, तो जाहिर सी बात है ठीक कि आशीष जी, मैं देखो यही बड़ी बात है, जिसलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती का फैसला लेने का अंदाज, उस साहस को पाने में अभी बाकी को समय लगेगा। मुलायम सिंह जी फैसला नहीं कर सकते थे कि शिवपाल को सौंप दो, नहीं कर सकते थे, और ये तो कतई नहीं कर सकते थे कि एक बार सौंपने के बाद वापस ले ले। बाला साहब कर पाए फैसला? चरण सिंह कर पाए फैसला? नहीं, अजीत सिंह को दे दिया, सब जानते थे अजीत सिंह नहीं चला पाएंगे पार्टी। 8 राज्यों की पार्टी 1.5 जिले की पार्टी में बदल गई आज। 8 राज्यों की पार्टी 1.5 जिले में, हटाया नहीं। आदित्य नेता है नहीं है, शिवपाल चाचा कह सकते कि नहीं आप विड्रॉ कर लेंगे इसको ना, अगली बार से नहीं, इसको नहीं, इसमें जान नहीं, हमने समझ नहीं ना, ये मायावती ही कर सकती। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी ऐसा कर सकती हैं क्या नावेद बाबू, कि राहुल गांधी आपको 25 अवसर दे दिए, और गुलाम नबी की चिट्ठी पढ़ो तो वो बताते 39 चुनाव लड़े, उसमें 85% हारे। हमें तो इतना याद भी नहीं रहता, गुलाम नबी पुराने आदमी हिसाब रखते हैं। क्या वो कह सकते हैं कि राहुल वापस आइए, चलिए आप खान मार्केट में कोई बिजनेस करिए, हो गई पार्टी? नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं समथिंग डिफरेंट है मायावती। आप उनसे सहमत हो, असहमत हो, आपको वो अच्छी लगे, खराब लगे, ये आपका विवेक है, लेकिन ऐसा फैसला कोई ले सकता है क्या? क्या बड़े बादल ये फैसला ले पाए
कि जब से बड़े बादल ने सुखबीर के हाथ में कमान दी, तब से अकाली दल लगातार कुपोषित होता गया। और पंजाब में उसकी हालत क्या हो गई अरविंद जी? अब तो अकाली दल को दूरबीन से भी सरकार नहीं दिख रही पंजाब में। क्या वो ऐसा फैसला कर पाएंगे भाई तुमको नहीं देंगे, ये वापस ले लेंगे? मायावती ने 2 प्रयोग किए, इसलिए बड़ी बात। खैर रत्नाकर सिंह, सारी बात ये आ रही है घूम फिर के अरविंद जी 50-50, बल्कि नावेद जी और आशीष जी तो 100% कि भाई ये भाजपा का डर था। सरल भाषा में कहूं तो जो नहीं कहा गया वो कहना ये है, मतलब उसका सारांश ये है कि भाजपा ने टेलीफोन किया होगा कि भाई इस लड़के को हटाओ। उनने हटा के बता दिया कि साहब ट्विटर देख लो, पूरा हटा दिया 100% है। ऐसा एक नैरेटिव बन रहा है रत्नाकर जी। नहीं देखिए, नैरेटिव बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपने अभी अरे भाई अरविंद जी कह रहे हैं कि सत्ता जिसको चाहे कबूतर बना दे। नहीं वही उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये तो इनका तो विपक्ष का धर्म ही है जो है कि सत्ता पक्ष पे उंगली उठाना, शक करना, ये इनका धर्म है, अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने जिस तरह से परिवारवाद को, अगर मैं कहूंगा कि अपने भतीजे को हटा करके और ये निर्णय लिया है और दिखाया है, एक मिसाल पेश किया है। अगर यही मिसाल अगर बाला साहब ठाकरे भी पेश कर दिए होते तो कहीं ना कहीं आज जो शिवसेना का हश्र यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ है वो नहीं होता। आज शरद पवार जिनको देश के कद्दावर नेता जो समझे जाते हैं, अगर यही निर्णय इसी तरह का अगर उन्होंने कुछ लिया होता अजीत पवार के लिए और सुप्रिया सुले को जो है वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की जो कवायद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एनसीपी का ये हाल नहीं हुआ रहता। निश्चित रूप से संगठन में इस तरह के निर्णय जो पार्टी हित में हो, जो जनहित में हो, अगर लिए जाते हैं किसी भी दल द्वारा तो वो सराहनीय होता है, मेरा यही मानना है। और कांग्रेस पार्टी को भी इस तरह का निर्णय लेना ही चाहिए राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जहां जहां से चुनाव लड़े हैं, वस्तु स्थिति आप देख रहे हैं, वहां से इनको भागकर दूसरे लोकसभा पे जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अगर राहुल गांधी के विषय में इस तरह का पहले निर्णय ले ली होती तो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी, मेरा यही कहना है जी। एक सवाल नावेद को और अरविंद जी दोनों से लूंगा, उसका जवाब क्या। अरे नावेद, क्या ये जरूरी क्यों था कि पब्लिक नोटिस जारी हो? भाई किसी का भी अखबार में विज्ञापन छपता तो उसकी इज्जत का फालूदा निकालने के लिए छपा जाता है जी। अरे भाई आपको किनारे करना था तो किनारे, मायावती की इच्छा खत्म होगी, किनारे होगी आदमी। और क्या उसमें कोई चेकबुक थोड़ी दी थी, ना हीरा मोती दिए जाते। मायावती जी के घर में आपकी एंट्री है, दुला रहे हैं तो आपका जलवा है, एंट्री बंद हो गई, बात खत्म हो गई, सबको पता लग जाता कि आप हट गए। ये ढिंडोरा क्यों पीटा गया, इसके पीछे क्या लगता है? छोटी सी टिप्पणी सर इसके पीछे ये है कि हमारा लड़का पड़ोसी के बच्चे को मार आया तो और हम डर गए, पड़ोसी थे वो ताकतवर है, तो फिर हम क्या करते हैं कि घर के अंदर तो ले आते हैं और उसको जोर जोर से मारते हैं कि कस कस के वो रोए, ताकि आवाज पड़ोस में चली जाए और पड़ोसी को हम संतुष्ट कर दें, हम खूब मार रहे हैं, हमने उसको सजा दे दी, उनको दर्शाता है। हम एक बात आपकी दोहराएंगे और एक अरविंद जी की दोहराएंगे। अरविंद जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये डर है। जिस तरीके से आजम खान जैसे नेताओं का हश्र देख लिया है, सत्ता के पास तरह तरह के हंटर होते हैं, कोई हल्का होता है, कोई तेज होता है, कहीं तेज हंटर पड़ गया ना तो जेल ही चला जाएगा, राजनीति खत्म, वो तो खत्म, हम कौन किसका उत्तराधिकारी है तब कहानी खत्म। ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद जी ने भी स्वीकार किया। और मैं आपकी एक बात को दोहराना चाहता हूं, आप बार बार कहते हो और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिरोधक क्षमता देखिए, किसमें कितनी प्रतिरोधक क्षमता है। जो आप जिक्र कर रहे हो कि हवा भी इजाजत लेके चलती थी और अधिकारी इतने फुट दूर बैठता था, वो जमाना खत्म हो रहा है, क्योंकि वो सत्ता थी, वो उनका वोट प्रतिशत था, वो जलवा था, वो जलाल था। अब क्या हो रहा है, अब सवाल पूछे जा रहे हैं बहन जी से। अब बहन जी उस स्थिति में नहीं, मैं छोटी सी बात एक रख लूं, कोऑर्डिनेटर्स की बैठक थी बसपा की कार्यालय में, मैं बाहर जाके खड़ा था, बहुत सारे लोकल पत्रकार जो वो होते हैं यूट्यूबर वो भी खड़े हुए थे, वहां कैडर के लोग और ये आपके वर्कर्स, वो इतनी हिम्मत वहां के वर्कर्स की और वहां कैडर के लोग की, वो बाइट दे रहे हैं छोटे छोटे चैनलों में, कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन में आ जाना चाहिए साहब। अब वो जमाना नहीं रहा, वो जमाना इसलिए था क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उनके पास वोट प्रतिशत था, वो राष्ट्रीय नेता थे। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप इतना डर गई हो तो खत्म कर दो, शटर गिरा दो, पार्टी खत्म कर दो। अगर हर आदमी डर ही जाएगा
तो क्या होगा? अभी ये बंद हुए, फिर वो बंद हुए, जी, फिर कोई ठीक, JP आ जाएगा डंडा ठीक लेके, है। कहानी नावेद खत्म। भाई रुकना होगा, समय कम है। अरविंद जी छोटी सी टिप्पणी, यही कार्रवाई करना और ढिंडोरा पीटना दो अलग अलग चीजें हैं। ढिंडोरा क्यों, अमिताभ जी, इसके पीछे मैं आपकी वजह। बातों से सहमत हूँ और जी। मायावती जी कभी व्यर्थ का व्यायाम नहीं करती। अगर वह जो है आकाश आनंद का कान उमेठी पथ में ले जाने की बात कही है और परिपक्व कही है, तो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पार्टी के सभी नेताओं को की राजनीति बदल रही है। आपको जो है राजनीति का ढर्रा बदलना होगा, आपका जुबान की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी थोड़ा चेंज लाना होगा और जो समावेशी समाज को सबको साथ लेकर के चलना होगा। ये ढेर सारे उनके अपने संदेश है अमिताभ जी। जी